शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा हमें पहचान कराते ले चल रहे हैं और उसमें आज हम जीवन और मृत्यु, पहला पाप पहला पतन, दूसरा पाप दूसरा पतन, इसे तो जानेंगे। पर उसका मुख्य कारण था कुटिलता शब्द को नहीं भूलेंगे, जिसमें भ्रष्टता आती है, नैतिक स्तर पर पूरी रीति से गिर जाना, दुष्टता, अन्याय, ये सब कुटिलता के अंतर्गत है। और इसे अवलाह कहा गया है। लाह, जहाँ सुनते हैं आप ये शब्द हिब्रू से निकल के आया है, वो दर्शाता है और पहचान कराता है शैतान की, लूसीफर की, पूरी पहचान कराता है ये शब्द। पर आज इस शब्द की व्याख्या की जगह हम वो कुटिलता जब आई, एजकेल 28, तो वो भोर का तारा जो पहला परमेश्वर के द्वारा प्रमुख क्या क्या था, वो बाइबल में उसके बारे में बताया गया, हम जानेंगे आगे। पर आज के जो विषय में जो मैं भूमिका में बता रहा हूँ वो कि पूरी तरह से उस पाप को जान ले जो पतन के कारण का है और किनके लिए जीवन है। हम बहुत सुनते हैं ये पाप, मृत्यु, जीवन, पर प्रकाशित वाक्य 5:13 हमारा आधार है आज का, कि हम क्या हैं ये पहचाने। ये भान करा देगा, एहसास करा देगा कि स्वर्गीय स्थानों में हम क्या कुछ होंगे। ये तो आने वाला समय के लिए है, पर यूहन्ना क्या देख रहा है, वो 5:13 में है। पर उसको जानने के लिए, उसके रहस्य, उसके भेद, उसकी गहराई, जो बोलिए उसकी सुंदरता, परमेश्वर की योजना, उसकी भलाई और प्रेम को प्रकट करना, ये सब इसमें निहित है। तो निश्चित उत्पत्ति से ही शुरू करना चाहिए, जब रचना की गई और सब बातों को अच्छा ठहराया गया और जीवित बनाई गई। जीवन था सब वस्तुओं में, सबसे आखिरी में मनुष्य का निर्माण किया गया और नर और नारी कहा गया। ये ठीक है। और शुरू से ही हम जान लें व्यवस्था विवरण कि कौन आशीषित हैं और कौन श्रापित हैं। अर्थात वो दो भाग शुरू से हो गए। अनाज्ञाकारिता के कारण जो आया, ये तो मनुष्य का पतन था, ये दूसरा पतन था। पहला स्वर्ग में हुआ, पहला पाप स्वर्ग का, और वो लूसीफर जो भोर का तारा गिरा दिया गया और उसके साथ 1/3 गिरे। 1/3 को भी जानेंगे, ये मात्रा और अनुपात जो बाइबल में दिया गया है। अगर संभव हुआ तो इस ही भाग में हम इसके पूरा करेंगे, नहीं तो ये अनुपात और मात्रा जो बाइबल में दी गई है, बिंदु, उसका एक हिस्सा इसमें आप बहुत अच्छे से जानेंगे। पूरी व्याख्या करेंगे अपन पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र शास्त्र में पाए जाने वचनों के द्वारा, अपनी कल्पना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इन अंतिम समय में, आगमन में, हम कहाँ हैं जो सबने पाप किया और वंचित हो गए, महिमा से अलग हो गए और मृत्यु और अंधकार आ गया। और उत्पत्ति के ये विशेष अंश आप नोट कर लीजिए। उत्पत्ति 1, 20, 21 और उत्पत्ति 2, 7। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा जल में बहुत सी सजीव प्राणी, मतलब सब उत्पन्न हो, वो हो गया। समुद्र और समुद्र के अंदर आकाश के लिए पशु पक्षी, जंगली पशु, घरेलू पशु, ये सब हो गए, सब चीज़ें जीवित। और मनुष्य को अपनी सांस फूंककर जीवित प्राणी बना दिया। और इसीलिए कि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे, जैसा परमेश्वर साथ रहता था अदन में, और परमेश्वर की स्तुति महिमा करे, बड़ाई करे, आराधना करने वाला बने। आत्मा और सच्चाई से बार बार आता है, तो उस समय होती थी। और इसीलिए 150:6 में भजन संहिता में ये है, साफ लिखा हुआ है, जिसमें भी सांस हो, जिसमें भी सांस हो, ये याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, वह यहोवा की स्तुति करे, यह की स्तुति करो, जिसमें भी सांस हो। अभी आप सांस को जानेंगे, जीवन को जानेंगे और उस हिस्से को पहचानेंगे
मैंने फिर कहा है और फिर कह रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य 5:13, उसके अर्थ को यहाँ से जब तक हम शुरू नहीं करेंगे जीवन और मृत्यु से, नहीं जानेंगे, नहीं जान पाएंगे। तो निश्चित जो पहला यूहन्ना 1:4 कहता है, जो सील लगा देता है, सहमति दे देता है कि आदि में वचन, और वो सब कुछ बातें 1 से 4 तक खड़ी है, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, उसमें जीवन था, क्योंकि आज हम जीवन की बात देख रहे हैं। इसी बात को पौलुस प्रेरित ने बहुत खूबसूरत कहा है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 25 से अगर 28 देखें, वह किसी की सेवा नहीं लेता है, परंतु सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसी में हम जीवित हैं और चलते फिरते हैं, और हैं भी उसी में। हम मसीह जो वध किए हुए मेमने के द्वारा उद्धार पाए, हम मनुष्य नहीं पाए हैं, पर वो लूसीफर जो भोर का तारा है, जो बाइबल में पाया जाता है, परमेश्वर ने उसको उच्चतम रचना थी परमेश्वर की, वो जो सुंदर था, पूर्णता पाई जाती थी उसमें। मैं उस पूर्णता को, परमेश्वर की पूर्णता पवित्र आत्मा की नहीं बोल रहा हूँ, सुंदरता की। बाइबल स्पष्ट कहती है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के, वो अपने पंखों से छाया करता था, उसके संगीत में महान था, मतलब एक स्तुति करने वाला पहला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, करूब, शराफ, ये सब वो विशेष प्राणी जो स्वर्गदूत था, वो शराफ में आता था, और सारी विशेषताएं सब पर नेतृत्व करता था परमेश्वर के बाद। सुन लीजिए एजकेल 28 12 से 15, हे मनुष्य की संतान, सूर्य के राजा के लिए विलाप कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तू छाप की नकल बुद्धि से परिपूर्ण और सौंदर्य में सिद्ध था, तू परमेश्वर की वाटिका अदन में था, तू अभिषिक्त करूब था, जो ढांकता था, तू सिद्धता में था। जिस दिन तू सृजा गया उस दिन से तुझ में कुटिलता, जिस दिन से वो सृजा गया। मैं 13 से पढ़ दे रहा हूँ, 28-13, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। पहरावा भी सोने का पहनता था। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। सोचिए कितना विशेष था। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। जिस दिन सिरजा गया उस दिन उसके लिए तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले माणिकों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले माणिक के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते थे सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। ये भविष्यवाणी हो गई और इसकी पूरी बातें बता दी गई। आपने पूरी चीज़ें सुन ली है। एक अदन आदम जो स्वर्गीय स्थान था जहाँ रखा गया था, एक अदन परमेश्वर का बगीचा जहाँ ये था, और दोनों का पतन। पर हमारे लिए एक रास्ता था उद्धार के लिए, उसके लिए कुछ नहीं, पर उसकी विशेषताएं और जिससे प्रभावित होता है उसकी कुटिलता में, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती थी। आज आप देखिए
हर क्षेत्र में देखिए संसार के नेफिलिन्स लोग जो इन्हीं गिराए हुए लूसीफर और उसके साथ उसके फॉलोअर जो उसकी पूंछ के द्वारा खींचे गए, प्रकाशित वाक्य में बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ साफ है। अगर प्रकाशित वाक्य 14 देखते हैं, 12 देखते हैं तो इसके बारे में जो दुष्टता है उसके बारे में बहुत स्पष्ट है। वो कैसे यहाँ आराधना करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और ऊंची ऊंची जगह पे हर क्षेत्र में ये सारी विशेषताओं के साथ संसार में अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। वो सब उत्पत्ति 6 के अनुसार ये गिराए गए जो स्वर्गदूत कहलाते हैं, बेनेहा एलोहिम अर्थात नेफलिन, जिसे आप मिल्टन कह सकते हैं, सुपरमैन कह सकते हैं, जो सुपर है, अभी जीनियस कहते हैं आप जिन्हें सांसारिकता में, ये उसी के द्वारा संचालित है जिसके नामकरण बहुत सारे हो गए हैं। उसी के द्वारा बड़ी बड़ी संस्थाएं जो संसार में धनी मानी जाती हैं उसके अधीन वो निशान और चिन्ह दिखाने वाले तमाम बड़े बड़े, मैं छोटों की बात नहीं कर रहा, वो जिन्हें आप संसार में बड़ा मानते हैं, धनी मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, हर क्षेत्र में राजनैतिक हो आर्थिक हो, ये वो हैं, ये स्पष्ट है। और उनमें कुटिलता पाई जाती है, तमाम भ्रष्टता उन्हीं के द्वारा है, दुष्टता उन्हीं के द्वारा, अनैतिकता उन्हीं के द्वारा, हर चीज़ में उनके पास। आज आप पूरे संसार में देख लीजिए, ये पहला उदाहरण, ये मरे हुए 1/3 ये हैं। 1/3 के बारे में प्रकाशित वाक्य 8 में बहुत स्पष्ट है, इन्हें जरूर पढ़ लेना, मैं नोट करा दे रहा हूँ आपको। प्रकाशित वाक्य 8, 7, 8, 8, 8, 10, 8, 12, ये सब 1/3 जो जलाया जाएगा, रक्त बनाया जाएगा, कड़वा बनाया जाएगा, अंधकार किया जाएगा, ये 1/3 का है जो भ्रष्ट कर दिया गया है दुष्टता के द्वारा। ये 1/3 मात्रा अनुपात कितना बुद्धिमान था। पहला था भोर का तारा लूसीफर जो इब्लिस कहलाता है। यशायाह 14:12 देखिए। ये मुझे इतना पहले इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये सारी सच्चाइयों को जान के, वो भेद को पहचान कर आप प्रकाशित वाक्य 5:13 को अच्छे से जान जाएं, समझ जाएं कि हम जो उद्धार पाए हुए हैं, जो कहलाते हैं, सचमुच में जीवित हैं या नहीं। तो 14 को सुनिए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था? जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी साग के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उस मारे हुए के शवों से घिरा है जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा को घात किया। कुकर्मी वंश का नाम, ये सारा कुछ लूसीफर, उसके मानने वाले और ये तमाम जो प्रख्यात कुख्यात जो भी बोलो संसार के, वो सब ये इस दायरे में आते हैं। और ये 1/3 है इनसे पैदा हुए नेफलिन, में बार बार कह रहा हूँ, ये बड़े जबर, मतलब जो आज के ज़माने में सूरमा बने हुए हैं प्रमुख प्रमुख स्थानों पर, उनके कार्यों से आप पहचान जाएंगे कितना अभिमान, कितना घमंड कैसे आता है मनुष्य में। देखिए ना, उसको फॉलोअर, उसके जो मानने वाले हैं उनमें देखिए कितनी बहुतायत से पाया जाता है ये।
और आज के वर्तमान में तो कितना ज़्यादा पाया जा रहा है। लोगों को अपने फटे हुए चित्रों पर कितना नाज है, जो सब कीड़े खा जाना है, रह जाना है। उसके बावजूद भी देखिए, ये अंत के समय में हम जो पहचान कर रहे हैं, निश्चित हमने उद्धार पाया हुआ है, यीशु के लहू को लिया है, पर क्या है, हम किसके साथ हैं? वाकई में जीवन के साथ हैं, अंधकार के साथ हैं, प्रकाश के साथ हैं, मृत्यु के साथ हैं, पाप के साथ हैं, शारीरिक कामना और लालसाओं के साथ हैं? किसके साथ हैं? एक बहुत बड़ा झटका सारी मनुष्य जाति को लगने वाला है, जो हम 5:13 में देखेंगे प्रकाशित वाक्य। इसीलिए ये तैयारी चल रही है। पहले ये तो जान लें, इसे तो सह लें। तो ये तो पहचान हो गई, लूसीफर क्या है। एक समय निर्दोष था और आज और अंत आग की झील है उसकी। यहाँ पहचाने परमेश्वर का प्रेम, जो यूहन्ना 3:16 में कितना किया, इतना किया कि यूहन्ना 1:29 कि जो हमारा पाप उठा ले जाता है और उठा ले गया, और आज अनुग्रह के सिंहासन पर स्वर्ग में हमारा महायाजक, हमारा बिचौलिया है। और अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मदद और पवित्र आत्मा के द्वारा जो समझ हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो इसीलिए कि मनुष्य को सबसे सर्वोत्तम कृति बनाई गई, सबसे मुख्य, और छोटे से छोटा उसे जंजीर से बांधेगा और अथाह गड्ढे में डालेगा। ये कुबत दी गई है और ये यीशु के नाम में पाई जाती है। तो यीशु का लहू और वो क्रूस, जिसके द्वारा जीवन है, वो सच्चाई है जो हम सुन रहे हैं पवित्र शास्त्र की। हाँ, इसके बावजूद भी जो यूहन्ना 1:5 कहता है कि अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। लोग आज वो सब जो लूसीफिरियन बोल सकते हैं, भाषा को ज़्यादा पसंद करते हैं, चाटुकारिता की, लुभाने वाली सुंदरता और सब कुछ चकाचौंध की, जो गिराई हुई है, जो कोई मायने नहीं रखती, जिसमें सब तरह के हमने देखे ना, हीरे मोती सब जड़े हुए थे। ये चीज़ें तो हमें भी जड़ी जाएंगी ना, पर कब? जब स्वर्गीय स्थानों में एक विशेष दिया जाएगा ना, सबको, सबको, एक को नहीं, सबको, वो सब जो स्वर्ग में होंगे। निश्चित आज हम युद्ध कर रहे हैं इफिसियों 6:12 के अनुसार कि लहू मांस का नहीं है, पर मृत्यु को तो जान लें, पाप को पहचान लें कि क्या वो दुर्गति करता है, उसके कुकर्म कितने भयानक होते हैं। ये सारे संसार में लूसीफर के द्वारा देखा जा रहा है। वो छोटे छोटे ईश्वर जो बने हुए हैं, अपनी पूजा करवाते हैं हर जगह पर, नाना प्रकार का झूठ, और झूठ का पिता भी बोला गया है उसे। तो जो पाप के कारण मृत्यु आई, रोमियो 5:12, ये अलग से अद्भुत सच्चाई है, बहुत गंभीर है। फिर भी अगर झूठ के साथ हैं, अंधेरे के साथ हैं, यीशु को ग्रहण करने के बाद भी तो एक मन फिराव का मौका तो है। इसीलिए तो हम जीवन और मृत्यु दोनों को अच्छे से पहचान ले, और आज के वर्तमान में जब हमारी इच्छा आत्मा की ये जानते हैं कि निश्चित प्रभु यीशु का आगमन है, तो हम कहाँ होंगे? तो जो हम विश्वास करें हैं, विश्वास का वचन यूहन्ना 6 बहुत स्पष्ट है, 6:47, जो मुझ पर विश्वास करता है उसमें अनंत जीवन है। ये सारी बातों पर, और बार बार हम बोलते हैं ना, यूहन्ना 14:6, मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है। यीशु ने कहा, मैं ही हूँ। नया जीवन, नई सृष्टि, नया आकाश, नई पृथ्वी, सब कुछ नया, नया जन्मा हुआ बालक। वो हमान कोड़ी का देखे थे, जब यर्दन से निकला था, मृत्यु से निकला था, मृत्यु की नदी से निकला था, तो कैसे सुकोमल बालक की तरह हो गया था। यही सब कुछ, ये सच्चाई है। वही कुछ हम होंगे, क्योंकि हम यीशु से जन्मे हैं, उसकी पसली से निकले हैं, उसकी जांग से निकले हैं। जांग का आपने इसके पहले सुन लिया होगा, उसके द्वारा प्रजा। इसीलिए तो वहाँ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु लिखा है। ये बार बार याद रखिए, ये बहुत खास है, जो सुना नहीं गया है। आप जान लीजिए ना कि याकूब की नस को जब छुआ गया था, तो उसके बाद उसकी कोई संतान नहीं हुई, वो 12 गोत्र इसीलिए रह गए, उसके बाद कोई संतान हुई? तो ये जो भरमाता है सारे संसार को, प्रकाशित वाक्य 12:9,
पत्रस, दूसरा पत्रस 5:8, वो ढूंढता फिरता है चीरने फाड़ने के लिए, इन सब चीज़ों से अलग करने के लिए। यही कुछ रखा गया है पवित्र शास्त्र में कि वो किस तरह से कार्य कर रहा है और नाश कर रहा है और बिगाड़ रहे हैं। उसका वो आत्मा का वंश, दुष्ट आत्माओं का वंश बोलेंगे जो कार्य कर रहा है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह चमकता हुआ दिखाकर और बुरे बुरे काम कर रहे हैं, ये सारे संसार में प्रकट है, उनसे बचिए। इसीलिए तो ये रखा गया है ना कि दूसरी मृत्यु से बच जाएं, जो उसके लिए रखी गई है, शैतान के लिए, दुष्ट, और वो 1/3 पूरी। कितनों को हम में से, मनुष्यों में से, कहने का मतलब उसने नाश किया है और नाश करते जा रहा है। और सच्चाई जानने के बाद भी अगर स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि सच्चाई जानी ही नहीं गई, नहीं तो आप स्वतंत्र हो चुके होते। कि इस सच्चाई के साथ जो आज आप जान रहे हैं, स्पष्ट है ना मत्ती 25:41 कि वो जो आग की झील है लूसीफर और उनके साथी के लिए बनाई गई थी, हमारे लिए नहीं। और वो दूसरी मृत्यु के लिए है जो हमारी नहीं, क्योंकि हम तो यीशु में मारे गाड़े गए हैं, क्रूस के नीचे हैं। तो ये हम इसीलिए जान रहे हैं ना कि हम प्रकाशित वाक्य 21:4 को जान लें, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर कोई मृत्यु न रहेगी, न विलाप, न पीड़ा। तो हमारे जीवन में मृत्यु है क्या? हमने तो जीवन पा लिया, फिर काय का विलाप? पर जो आत्मा में चलना सीख गए हैं, जान गए हैं, समझ गए हैं, आत्मा में आराधना कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, इस सच्चाई को पहचान कर, उनके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका अर्थ ये है कि जो बच गए हैं वो बचाने वाले तो बने, उनका चरित्र, आचरण सब स्पष्ट दिखे, आपका प्रकाश, जो ज्योति आपको मिली है वो चमके, वचन की सच्चाई के साथ, आपके प्रभाव के द्वारा नहीं, परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन से प्रदर्शित हो, दिखे। उसने मुफ्त में दे दिया जल की, आओ लो जीवन का जल, जो प्रकाशित वाक्य 22:7 आखिरी में भी यही बात लिखी हुई है। जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु जो हमारा जीवन का जल है, जीवन की ज्योति है, जीवन की रोटी है, सब बातें उसमें निहित हैं। ये हम हर जगह हर बात में सुनते रहते हैं। अंत में भी यही बात रख दी। तो व्यवस्था विवरण 30:19 जो कहता है, आज तेरे सामने जीवन और मृत्यु रख दी है, अब इसे चुनना आपका काम है। ढोंग और पाखंड से निकलना, यीशु के नाम में जान लेना, समझ लेना, मन फिराव का मौका है, पवित्र आत्मा के मंदिर होने का, कि जीवन रहे। तो क्यों नहीं है? अब हम उस बात पर आते हैं। ये तो हम दूसरे भाग में जाएंगे 1/3 के, ये पहला ही भाग समझ लीजिए। और बहुत सी बातें इतनी हैं कि कितनी बताई जाएं कम पड़ जाएंगी, इतनी हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। पर 5:13 सुन लीजिए, जो आधार है जीवन का, क्योंकि सब चीज़ें जीवित बनाई गईं। कितना अनोखा है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ऐसा क्या है इसमें? तो जान लीजिए, यहाँ मनुष्य नहीं है। यहाँ जान लीजिए कि सब सृजी हुई जीवित वस्तुएं वहाँ पर हैं, चाहे वो समुद्र की हो, आकाश की हो, पृथ्वी की हो, और वो कह रही हैं। तो आज ये जान लीजिए कि संसार में, पूरी सृष्टि पर, ये आप जो देखते हैं पेड़ पौधे, ये सारा कुछ, कण कण, पृथ्वी विलाप कर रही है, आकाश पुकार रहा है, पृथ्वी और आकाश हमारे गवाह ठहरे हैं। कितना शानदार है। और वहां मनुष्य नहीं है, ये देख रहा है यूहन्ना। वहां पर एक भी मनुष्य नहीं है, वो पहला आदम भी नहीं है। तो उसके बाद के सबको भूल जाओ, जितने भविष्यवक्ता और जितने लोग हैं, क्योंकि न्याय होना है, धर्मी और न्यायी है परमेश्वर। तो इसका मतलब साफ हो गया ना कि वो वस्तुओं में पाप नहीं है, वो परमेश्वर के लिए अभी भी आज्ञाकारी है, और इनमें से भी नाश करी जाएंगी। आज जो क्रॉस ब्रीड हुआ है ना 1/3 का,
चीकू काय में लगते हैं? क्रास वाले में बहुत सारी चीज़ें, फलों में क्रास, सब चीज़ें, पर जीवित तो हैं। देखिए, आत्मिक वंश में दुष्ट आत्माओं का भी वंश है, अगर मैं आत्मिक वंश कह रहा हूँ, क्योंकि ये दो वंश की बात चल रही है, एक लूसीफर के वंश की और एक मसीह के वंश की। इसके अलावा कोई वंश नहीं है। मसीहा का वंश और यहूदी और इजरायली को भूलिए मत। तो जो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा और सच्चाई से हम जो हैं इसको पहचान ले कि हम वहाँ क्या कुछ होंगे, क्या करना है, क्यों नहीं है, और ये सब चीज़ें क्यों हैं, ये साबित करती हैं ये कहीं हमसे ज़्यादा, है ना, परमेश्वर के लिए कौन सा स्थान रखती हैं कि सब वस्तुएं वहाँ पाई जाती हैं। कितना बड़ा है स्वर्ग, छोटा सा एक हिस्से में ये सारी चीज़ें, इतना बड़ा जिसको अभी तक जाना समझा नहीं गया है अच्छे से। मनुष्य ने पूरे अमेजॉन के जंगल ही क्यों नहीं पहचाना है ना। ये संसार पूरा भयानक जंगल, इसको क्या पहचानेंगे, और देख तो रहे हैं। पर ये खूबसूरत सच्चाई आपके दिलो दिमाग में जगह रख ले, ये पहचान लें कि जो 5-13 में मनुष्य नहीं, अच्छे से इसको खंगाल लें, सब भाषाओं में अनुवाद कर लें। यहाँ वस्तु लिखा गया है, आप वस्तु नहीं है। सृजी गई वस्तुएं, सृजी गई वस्तुएं, आप वस्तु हैं क्या? आप जीवित प्राणी हैं, आप में जीवन की सांस फूकी गई, और ये सब में सांस पाई जाती है, ये भी याद रखिए। हमने जाना है, पढ़ा है, और आगे और देखेंगे, अगर निकल गया होगा कहीं से ध्यान से तो दूसरे भाग में जैसे सब आ जाएंगे, सब बातें आ जाएंगी। इसकी पहचान को आगे बढ़ाइए। ये जो अंतिम में मैं कह रहा हूँ इसको मैं शुरू में भी लगा दूंगा, और अगर मैंने शुरू में इसे लगा दिया या बीच में लगा दिया तो एक बात फिर कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो सुनना, तब इसका अर्थ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो अर्थ इसलिए जानना जरूरी है पवित्र आत्मा के साथ कि पूरा पूरा उद्धार पाना आवश्यक है, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो बहुमूल्य जीवन जो हमें मिला है उसकी कीमत को आंकना, और परमेश्वर के लहू के बलिदान को पहचानना, और वो क्रूस कितना बहुमूल्य है जो हमारा पूरा निशान है। निशान के बारे में मैंने बता दिया है, वो ताव है, वो क्रास है, ये सच है, वो प्रकाश है जिसमें सुगंध पाई जाती है, सौंदर्य पाया जाता है, शक्ति पाई जाती है, प्रेम पाया जाता है, संप्रभुता पाई जाती है। वो हमारी नींव है, उसकी संप्रभुता में हम हैं। और जो इसका इनकार करता है और अपनी संप्रभुता दिखाना चाहता है, जैसे आज हर देश अपनी संप्रभुता का गाना गाता है, सृष्टि रचयिता को छोटा बनाकर अपनी कहता है, उन्हें सोचना पड़ेगा। प्रत्येक शब्द, हर शब्द का न्याय होगा, ये याद रखिए। तो मैं इसे शुरू में भी लगा दूंगा, मैं बार बार इसको कहना चाहता हूँ, और आप बार बार इस प्रकाशित वाक्य 5:13 को कहें, पर 5:13 के साथ जुड़ी हुई जीवन और मृत्यु और वो लूसीफर और वो कुटिलता, उसको ना भूलें। यीशु के नाम में।